दरअसल युद्ध के चलते पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत से हाहाकार है। भारत में भी इसका साफ असर दिखने को मिल रहा है और खास तौर पर एलजीपी को लेकर संकट बढ़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसे हालात में सरकार एक्शन मोड में आ गई है और बड़े बड़े फैसले ले रही है। भारत में एलपीजी क्राइसिस के बीच सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी यूज पर सख्ती दिखाई है और घरेलू इस्तेमाल वाली गैस की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। साथ ही सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के आदेश दिए हैं। तो वहीं मोदी सरकार का प्लान बी भी काम करने लगा है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कॉमर्शियल एलपीजी की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं और विरोध के बीच आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी भारतीय रिफाइनरियों ने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी कर ली है। एलपीजी संकट से निकलने के लिए मोदी सरकार के प्लान बी की बात करें तो घरेलू उत्पादन में 10% का इजाफा करने के लिए सरकार दूसरे देशों से भारत में एलएनजी, एलपीजी का एक्स्ट्रा स्टॉक आने लगा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और कई देशों से एलएनजी और एलपीजी के एक्स्ट्रा खेपें आनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि बीते कुछ वक्त से ट्रंप टैरिफ टेंशन हो या फिर तमाम संघर्ष जिनके चलते अक्सर विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का खतरा बढ़ा है। लेकिन इन हालातों में मोदी सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए निर्यात डेस्टिनेशंस बढ़ाने का काम किया और सरकार का प्लान बी माना जाने वाला ये विविधीकरण मौजूदा वक्त में उपजे संकट में कारगर साबित होता दिख रहा है। अभी भारत में हर साल करीब 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से करीब 87% खपत घरेलू सेक्टर यानी घरों में यूज होती है, जबकि बाकी हिस्सा होटल और रेस्टोरेंट्स जैसे कॉमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इस कुल जरूरत का करीब 62% हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। अब सवाल ये कि भारत में कहां से गैस आती है। तो बता दें कि एलएनजी की सोर्सिंग से कतर 42.22% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिका 18.5%, यूएई 11.11%, अंगोला 7.07% और नाइजीरिया 5.18% का स्थान आता है और लगभग 15% बाकी स्रोतों से आता है। एलपीजी मिक्स को लेकर खास तौर पर खाड़ी देशों पर ही निर्भरता है, जिसमें यूएई और कतर सामूहिक रूप से आयात का 62% से ज्यादा आपूर्ति करते हैं। उसके बाद सऊदी अरब और कुवैत का स्थान आता है, जबकि अमेरिका हाल ही में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है जो 2026 की आपूर्ति का लगभग 10% हिस्सा रखता है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। यही वो समुद्री रास्ता है जिसके जरिए भारत को 85 से 90% एलपीजी आयात सऊदी अरब जैसे देशों से मिलता था। यही वजह है कि देश में तेल और एलपीजी की किल्लत हो गई है, लेकिन फिर भी इन हालातों में मोदी सरकार का बी प्लान मददगार साबित हो रहा है।